व्हेन शॉकिंग, तुम मुझे पसंद करते हो क्या? हे भगवान, मैं ऐसे सपने क्यों देख रही हूँ? ताला खोलने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। इतनी जल्दी जाग गई? मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना है। मैंने लॉक वाले को बुला लिया था। ये ठीक हो गया है। पासवर्ड तुम्हारे सालगिरह की तारीख है। थैंक यू। पासवर्ड गलत है। आपने मुझे गलत पासवर्ड। तुम तो ऐसे पेश आ रही हो जैसे बीमार हो। क्या मतलब? तुम्हें जवाब चाहिए ना? तो फिर सुनो। हाँ, पसंद करता हूं मैं तुम्हें। नींद की कमी की बीमारी। मुझे अपने घर में जगह देने के लिए शुक्रिया। उसने मेरे बिखरे बालों को तो नोटिस नहीं किया होगा ना? और ये मेरा माथे का निशान भी बहुत ही बदसूरत है। लेकिन मैं इतनी परवाह क्यों कर रही हूँ? ज्यादा मत सोचो, वो बस एक सपना था, डरावना सपना। अब क्या काम है? जब लॉक खुलवाया तो पता चला कि तुम्हारा फ्रिज तो खाली पड़ा है। इसलिए तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया हूं मैं। थैंक यू की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ मेरे लिए इतनी सुबह नाश्ता बनाने आए हो? तुमने कहा था ना कि मैं बुरा नाश्ता बनाता हूँ। थोड़ा बहुत सीख लिया है, कोशिश करता हूँ। कल क्या खाना चाहोगी? कल? अब इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है।
आमतौर पे नाश्ते में क्या खाती हो तुम? अंडे, दूध। बस इतना ही? सुबह जल्दी में होती हूँ इसीलिए ज्यादा नहीं बना पाती। तो ठीक है फिर, रोजाना नाश्ता मेरे साथ कर लिया करो। आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आप नाश्ता बनाते हैं, लेकिन फिर बर्तन कौन धोएगा, किचन कौन साफ करेगा, तुम्हें बस खाना होगा। और खर्च कितना पड़ेगा? डॉक्टर वेन कितनी सैलरी लेंगे? शेफ की जिम्मेदारी निभाने के कितने पैसे लेंगे? और खाने पीने के सामान का कितना पैसा होगा? क्या तुम्हें मैं कोई कुक दिखता हूँ? अच्छा होगा हम लोग पहले ही तय कर लें, नहीं तो लोग सोचेंगे कि हम क्या? यही कि मैं आपका फायदा उठा रही हूँ। ओह, तो ऐसा करते हैं कि तुम सामान ले आना और मैं नाश्ता बना दूंगा। अगर यहाँ बैठ के खाना चाहती हो तो मैं यही बैठती हूँ, मुझे यही जगह पसंद है। हाँ, अच्छी बात है। मुझे यहाँ बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेले बैठकर खाने से तो बेहतर है कि कोई साथ हो, और जितना साथ रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। तुम चाहती हो ना ऐसा? ये मैंने कब कहा? अभी डिसाइड हो गया ना कि हम साथ नाश्ता करेंगे। तुम्हें अपनी बात से मुकरना है क्या? अहम चीज तो भूल ही गया। क्या कर रहे हो? तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। देखने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि सूजन कम हुई या नहीं। ऐसे ही देख लीजिए, हाथ लगाने की क्या जरूरत है? अब क्या दिख रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चेकअप खत्म हो गया। तुम मुझे नर्वस दिख रही हो। नर्वस नहीं हूँ मैं, नहीं। सुबह सुबह तुम्हारा ये रवैया बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। अभी जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, तुम्हारे हाथों में पसीना था, मतलब तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। इसे नर्वसनेस ही कहते हैं। अभी कमजोरी है। अच्छा, कमजोरी। मेरी तरफ तुम देख क्यों नहीं रही? देख ही रही हूँ। तुम नजरें चुरा रही हो। डॉक्टर वैन, आप अभी नहीं गए तो आपको देर हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? कुछ भी कहते रहते हैं आप। जानती हो प्यार में क्या क्या होता है? ज्यादातर मरीज तुम्हारी जैसी ही हरकतें करते हैं। सबसे पहले नजरें चुराते हैं, अचानक घबरा जाते हैं, उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और गुस्सा भी आता है। आपने फिर से ऐसे बात की तो बाहर निकाल दूंगी। देखो देखो, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ अच्छा ठीक है, मैंने जो कहा भूल जाइए, मेरे मुंह से गलती से निकल गई। अब तीसरी स्टेज, कॉम्प्रोमाइज एंड एक्सपेक्टेशन। अगर तुम ऐसी ही हरकतें करती रही तो आगे चलकर खुद पर काबू नहीं कर पाओगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? मैं शॉकिंग। और पांचवी स्टेज, छोड़ो, क्या रहने दो।
फिलहाल मुझे काम पर जाना है। बाय। नहीं, वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ, सही टाइम पर मुझे क्या हो जाता है। हेलो। मैं तो थक गई। मुझे एक चीज पता चली है, रेस्टोरेंट की सिर्फ फिक्र करने से ही मुझे पहली बार ही एहसास हुआ है कि यह मेरा है। तुम तो पहले से और भी जिम्मेदार हो गई हो। तुम वक्त के साथ और समझदार हो गई। बिल्कुल हो गई हूँ। ठीक है, फिर मैं एडवांस बुकिंग करवाती हूँ। ओके। अच्छा, पिछले दिन तुम सिर्फ आधे ही बात बताई थी। तुम और वंशाओ की। मुझे अभी याद आया, तुम्हारा कंसीलर मुझे मिल सकता है? कंसीलर? क्या करोगी उसका? मेरे सिर पर चोट का निशान है, बचपन में गिरने से आया था। ये देखो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन में मेरा मोटू बेस्ट फ्रेंड था ना, उसके साथ गई थी। पता नहीं अब कहाँ होगा। मोटू? वो मोटू? कॉलेज के वक्त से तुम बहुत फिक्र करती हो उसका। देखो, अब तुम वापस आ गई हो। कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की? हमने हमेशा फिल्मों में देखा है ना कि मोटू लड़का बड़े होकर कितना हैंडसम हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता। देखा जाए तो पेंग यूएन इसका जिंदा मिसाल है। उसको ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हो सकता है मुझे अच्छा लग जाए। अच्छा, तुम ढूंढो उसे। बॉस, इन मेडिकल रिपोर्ट्स पर आपकी साइन चाहिए। इतने गौर से क्या देख रहे हैं? सिटी स्कैन देख रहा हूँ। किसका सीटी स्कैन है? तुम्हारी कजन का। मेरी कजिन का? उसे क्या हुआ है? उसके सर पर कोई चोट आई है क्या? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका दिमाग तो बहुत ही खूबसूरत है और ये होशियार भी है। ये तो हमारी खानदानी गुण है। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मेरा रवैया तो काफी क्लियर है इसके सामने, फिर भी समझ क्यों नहीं रही है? क्या नहीं समझ रही वो? और कॉन्गरोंग ने ये सिटी स्कैन क्यों करवाया? कुछ नहीं, उसके सिर पर चोट लगी थी इसलिए करवाया। उसके सर पर चोट लगी थी? ये कैसे हुआ? और आपको पता है, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें मालूम है या नहीं? पूरे दुनिया में मैं ही उसको सबसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा, वाकई? हाँ। तो ठीक है, बताओ कॉन्गरोंग को चोट कैसे लगी? सर टकराया था उसका। सीरियस चोट थी? आप ही ने तो कहा ज्यादा नहीं लगी। पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना एक डॉक्टर के मेडिकल एथिक्स के दायरे में आता है। तो पेशेंट की ये बात तुम किसी को कैसे बता सकते हो? आप ही ने तो पूछा था। अब तुम एक काम करोगे, मेडिकल के जितने भी उसूल है वो तुम इसी हफ्ते में मुझे लिख कर दोगे। क्या अजीब बात है, इस थर्मोस में आखिर पानी गर्म क्यों नहीं रह सकता? डॉक्टर वेन, मैं उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ। मैंने तो वेन का नाम नहीं लिया। कम इन। ये क्या है? ऑलिव ऑयल। इसमें ओमेगा 3, विटामिन डी और ई है, जो दिमागी चोट को भरने में बहुत ही असरदार साबित होता है और अस्पताल भी इसे रेकमेंड करता है। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। कॉन्टेस्ट आने वाला है, आपको ये सर पर लगाना चाहिए। वैसे भी हमारे डॉक्टर और पेशेंट का नाता खत्म हो चुका है। अब मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं। तैयारी बहुत ही अच्छी की है तुमने। अब से मैं आपकी टीचर हूँ।
इसलिए इज्जत से पेश आइए, वरना मैं सजा भी दे सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो अब आप मेरी टीचर हैं, तो आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर पूछते हैं, डॉक्टर और मरीज के दरमियान कैसा हेलो, ठीक है। अगर सवालों के जवाब देने हैं तो साथ चल सकती हो। ऑपरेशन के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेहतर है, सर में कोई चुभन तो महसूस नहीं हो रही है ना? थोड़ी बहुत तो है। यानी दर्द है? इस तरफ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कि सुन रही है? जी। काफी हैंडसम है, ऐसी ही नर्सेस इस पर थोड़ी मरती है। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो टीचर हो ना इसकी? आप बिजी होंगे, इसलिए जरूरी चीजें हाईलाइट कर दी हैं। डॉक्टर चिन, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। तुम खुश नजर आ रही हो। जब कोई सीखने के लिए बेताब हो तो मुझे अच्छा लगता है। ये लीजिए, कोई सवाल हो तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। शुक्रिया। बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। क्या हुआ? वैंगरेंग, तुम्हें नहीं लगता कि रोजाना सिर्फ 200 कदम चलने से तुम्हारी एक्सरसाइज में कोई कमी रह जाती है? नहीं। ज्यादा कदम चल के WeChat में फर्स्ट पोजीशन लेना चाहते हो? नहीं। तुम इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि हर वक्त तुम हार जाते हो। तुम्हें जिताने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या तुम इंटरेस्टेड हो जानने में? मुझे पता है वो रास्ता, यही कि तुम सबको अनफ्रेंड कर दूं। अरे ये क्या बात हुई? बहुत बोरिंग हो तुम। हर चीज को तुम मजाक में लेते हो। काम की बात करो। मैं चाहती हूँ तुम मेरी हिम्मत बढ़ाओ। लेकिन क्यों? हाँ, ये देखो यहाँ पर। हाँ, देखो जरा, ये क्या है? ये लिकोरिस रूट है। इसे पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो मसालों की दुकान है ना? ये क्या बेच रहे हैं? ये पेरिला के पत्ते हैं। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। तुम यहाँ सामान खरीदने आई हो। अगर यूं ही वक्त बर्बाद करोगी तो अगली दफा तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ 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 इधर आओ। आप बताइए क्या चाहिए? हेलो सर, अब क्या इससे चिली पाउडर बन सकती है?
आपको चाहिए किस लिए? मेरे रेस्टोरेंट के लिए। अच्छा, हाँ। ये बहुत ही बेहतरीन है। एक बार क्वालिटी चेक कर लीजिए, खुशबू भी देख लीजिए। ये आपके लिए किफायती होगा। क्या सच में? बढ़िया। अच्छा तो आप ये 2.5 किलो दे दीजिए। हाँ। ठीक है। तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं जाया करने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ही कहा था कि तुम्हारा हौसला बढ़ाऊं। अगर वक्त बर्बाद करोगी तो तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मेरे साथ रहो और अच्छे से ड्रामा करो। तुम भी तो मेरे जैसे हो जिसके पास अधूरी जानकारी है। क्यों, सही कहा ना? तुम्हें पता है कि तुम क्या करने में माहिर? दिमाग की दही करने में। सुनिए, इन मिर्चियों से तो बदबू आ रही है। लगता है पुरानी है और काफी खराब भी हो गई है। ऐसा लग तो रहा है, लेकिन यकीन मानो ये बिल्कुल ठीक है बेटा। पुरानी चीजें तो हम बेचते ही नहीं, इसलिए तो हमारी चीजें बिकती ज्यादा है। हाँ, मुझे ये मिर्ची 2 किलो तोल कर दे दीजिए और 1 किलो गोल वाली। हाँ, एक और बात, देखिए ये मिर्च बीच से नरम है, इसका मतलब खराब है। इस तरह का नहीं डालना। देखिए, तो तुम ड्रामा करो, इस तरह दिखावा करो कि तुम बहुत बड़ी माहिर हो, वरना तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना देगा। हाँ, इन सबको वापस रख दीजिए। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अरे अब तो निकाल दिया है बेटा। कहा तो है मुझे इनकी जरूरत नहीं है। खरीदारी के दौरान दिमाग से काम लिया करो। जो मिर्ची मुझे दुकानदार ने निकाल के दी है बस वही अच्छी है। रुकिए, मैं मदद करती हूँ। अरे नहीं, शुक्रिया। QR कोड देना मुझे। हाँ ठीक है, पैसे भेज दिया हाँ, हमने। मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। शुक्र है मेरे इंट्यूशन का जो मुझे इतना अच्छा हेल्पर मिल गया। तुम तो माहिर हो यार, कहाँ से सिखाई ये सब? मुझे भी सिखा दो ताकि अगली बार तुम्हें आना ना पड़े। कुछ नहीं, ये बस तजुर्बे की बात है। किससे आती है? ये क्या करूं? जितनी बार धोखा खाओगी उतना तजुर्बा हासिल होगा। बहुत तीखी है। तुम ही खाओ, सच में बहुत तीखी है। मजेदार, चटकदार। ये तो मजेदार है और रात में जगाने के लिए बेहतर रहेगी ये। रुको जरा, अब ये वाला ट्राई करके देखो। इसे खा लोगे तो मान लूंगी मैं तुम्हें। ये तो बिल्कुल तीखी नहीं है। यकीन नहीं है तो खुद खाकर देखो। ऐसे कैसे हो सकता है? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। एक तो तुम मुझसे इतने काम करवा रही हो और उसका मुआवजा भी नहीं दे रही हो। कम से कम टैक्सी में ही ले जाती। मैं तो बस बुरे वक्त के लिए पैसे बचा रही हूँ। जब मैं अमीर हो जाऊंगी ना, तब पैसे बढ़ा दूंगी तुम्हारे। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे जिंदगी में एक ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। देखो जरा, यहाँ का नजारा कितना सुंदर है। और वॉक करना भी तो अच्छी बात होती है। नहीं, रुको जरा, कहीं तुम मुझसे अपना बदला तो नहीं ले रही हो? पिछली बार भी तुमने मुझसे अपना सारा सामान पकड़वा कर रेस्टोरेंट तक पैदल चलवाया था। भागो! अरे अरे रुको रुको तो, बात तो सुनो। अरे इससे क्या हो गया? एक टीचर को जल्दी नहीं आना चाहिए और स्टूडेंट इंतजार करे तो अच्छा रहेगा।
बज गए। क्या तुम क्विज के लिए रट्टा लगा रहे हो? क्या खड़े खड़े सारे सवाल पूछ लेंगी आप? पहले आराम से बैठ जाइए। रेगुलेशंस ऑफ मैनेजिंग मेडिकल एक्सीडेंट्स के बारे में बताइए। इलाज के दौरान डॉक्टर से कोई गलती हो जाए तो लॉ के हिसाब से पेशेंट को मुआवजा दिया जाता है। तो बताइए टॉट लॉ कब बना? 1 जुलाई 2010 को ये कानून पास हुआ। रेगुलेशंस ऑफ मैनेजिंग मैल प्रैक्टिसेस के तहत इलाज के दौरान कोई गलती हो गई हो तो हॉस्पिटल इन सब का कंपनसेशन मगर नहीं ये करता। कानून हर्जाने के उसूल के खिलाफ है और इसी लॉ के मुताबिक पेशेंट को किसी भी मुश्किल पर मुआवजा मांगने का हक देता है और खुद के साथ हुए गलती के लिए मुआवजा वो कभी भी मांग सकता है। इस सवाल के 2 पहलू हैं। अदालत के कानून के मुताबिक अगर पार्टी पर पेश की गई सारी जिम्मेदारियां प्रूव की जाती है तो ऐसे में उसको सारा मुआवजा देना होगा। अगर मुआवजे की रकम दूसरी पार्टी की तरफ से है तो उसे मोहलत मिल सकती है। तुम्हारे पास जो नोट्स है उसके 36वें पेज पे ये लिखा हुआ है। क्या तुमने डोरेमोन की रटने वाली ब्रेड खाई थी? मेडिकल स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं मिस कौन, अगर मैं आपके सारे सवालों के जवाब सही दूंगा तो क्या आप मुझे इनाम देंगी? कैसा इनाम? आपको इनाम में गुलाब चाहिए या फिर मेडल? मुझे तो एक दिन देती हूँ आपको, अच्छे से सोच लीजिए। मुझे तो ओह नो, लगता है मैं पूरी तरह फंस गई हूँ। मैं अभी चली भी जाऊं तो बस तो नहीं मिलेगी मुझे, तो बाद वाली बस में चली जाऊंगी। मैं तुम्हें मिस नहीं करती।
Yeah, go ahead. जरा सुनो, क्या तुम बिजी हो आज? मैं तो रोज ही बिजी रहती हूँ, कभी काम खत्म ही नहीं होता। अच्छा तुम चिंता मत करो, जाकर अपने बाकी काम करो। मैं मिस्टर विन के ऑफिस ही जा रही हूँ। मैं खुद दे दूंगी, तुम अरे कोई तकलीफ बात मत नहीं, उठाओ। मैं दे दूंगी उन्हें। ठीक है, मैं जाती हूँ। शुक्रिया। वेलकम। अजीब बात है, वो ना ही सर्जरी में है और ना ही किसी वार्ड में, और अब यहाँ पर भी नहीं। आखिर वो चला कहाँ गया? कॉन्ग्रोंग, तुम यहाँ? अच्छा हो तुम यहीं मिल गई। क्या बात है? बॉस ने मुझे तुम्हें ये देने को कहा था। ये क्या है? बॉस बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, वो चाहते हैं कि मैं सब संभालूं। बिजनेस ट्रिप? वो ट्रैवल भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स भी बहुत ट्रैवल करते हैं, या ऑपरेशन के लिए या तो फिर मीटिंग के लिए। बॉस मुझसे तो कुछ कह कर नहीं गए, लेकिन तुम्हारे लिए नोट छोड़ कर गए हैं। हाँ, अब समझ में आया। जरूर उन्होंने तुमको मुझ पर नजर रखने को कहा होगा। मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, रैंग यांग को तुम्हारे हवाले रख के जा रहा हूँ। शुक्रिया पड़ोसी। थैंक यू पड़ोसी। पड़ोसी? तुम दोनों कब से पड़ोसी बन गए? कहीं ये दोनों मिलकर मुझ पर नजर तो नहीं रखने वाले? कोई है? मुझे ऑर्डर करना है। कॉन्ग्रोंग, ये नाम का क्या चक्कर है? तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो? नहीं तो देखो, बगल वाले दुकान का नाम रैंकाई है, जहाँ पर कोई नहीं आता, और मेरे वाली ब्यूरेंग है, जहाँ पर हर कोई आता है। तो यहाँ सब आना पसंद करेंगे। तो अब ये बताओ, खाना कैसा लगा तुम्हें? ठीक है, मजेदार है। तुम भी खाओ ना। मैं तो इतना खा चुकी हूँ कि अब और खाई तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन पहले मैं ऐसे बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, पेट भरकर मैं खा लेती थी, लेकिन पेट तो ऐसे बाहर कभी नहीं निकलता था मेरा। देखो, प्रेग्नेंट लग रही हूँ मैं। सचमुच में मम्मी लग रही हो। तुम्हारे सपोर्ट की शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। लो पढ़ो इसे। तुम्हारे बारे में याद करके लंबा समय बीत गया, लेकिन मैं तुम्हें भूली नहीं। हम दोनों के बीच दूरियां मुझे तुमसे दूर नहीं कर पाए। था बचपन में मोटा सा, अब ना जाने कितना वजन होगा। मिल जाओ तो जिंदगी गुजारूंगी तुम्हारे साथ। ये क्या लिखा है तुमने? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी ऑप्शंस हैं। मैं अभी ये दिखाती हूँ। नोटिस नहीं, मैरिज का एडवर्टाइजमेंट लग रहा है। रैंडम में खुद ढूंढ लूंगी। बस करो, जिस दोस्त को हम ढूंढने जा रहे हैं उसके लिए ये ऑर्डर पे रुको, तुम मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर रही हो और इस बात की खुशी है मुझे, लेकिन तुम इतना खाना खा पाओगी क्या? जो बच जाएगा कल ले जाऊंगी। पूरा ना खा पाई तो कुत्ते को खिला दूंगी। कुत्ते को? कुत्ता कहाँ से है? अब कहीं से नहीं। पूरा दिन गुजर गया, उसने मैसेज नहीं किया मुझे। और तीसरा पढ़ाओ, कॉम्प्रोमाइज एंड एक्सपेक्टेशन। क्या मुझे
दिन की तरह अगर मुझ पर जंप किया तो बहुत बुरा होगा। सारा खत्म कर लिया ना? हाँ, शाबाश। और एक बात बताना तो भूल ही गया। आखिरकार इसको मेरी याद आ ही गई। कई दिनों से बहुत डॉग्स चोरी हो रहे हैं, तो इसका खास ख्याल रखना। मैं कुत्ते को नहीं टहला रही, लगता है कुत्ता मुझे टहला रहा है। आज के लिए इतना काफी है, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर से नहीं, तुम अपने मालिक के साथ भी ऐसा ही करते हो क्या? तुम्हें बहुत भागने का शौक है। तुम दोनों ने बहुत भगाया मुझे, और क्या चाहते हो मुझसे? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत समझना। वो सिर्फ कुत्ते के बारे में ही सोचता है। उसने कुत्ते के बारे में बात की मुझसे। मैं कुछ नहीं हूँ क्या उसके लिए? मेरे बारे में पूछा तक नहीं। ये क्या बात हुई भला? तो बताओ क्या काम है तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरा दिया मुझे। इसने तुम्हें कितने इशारे दिए, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाई। तुम जल्दी आ रहे हो ये मुझे नहीं बता सकते थे क्या? हद हो गई। तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे घर में कोई चोरी कर लूंगी? इसका मतलब ये हुआ कि तुम चोरी का भी इरादा रखती हो अपने दिल में। तुम्हें ऐसा क्या चुराना है? और तुम क्या कह रही थी, कौन अहम नहीं है? मैंने तो कुछ ऐसा ही सुना। ठीक सुना था ना मैंने कहा कि तुम वापस आ गए हो तो तुम्हारा कुत्ता तुम्हें लौटा देती हूँ। वैसे भी कुत्ते को खिलाने और टहलाने में कितनी मेहनत लगती है ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अगली बार 3 गुना पैसे ठीक लूंगी। है, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश।